हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन अभी चैप्टर के एंडिंग पॉइंट तक पहुंच चुके हैं और चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है यूजेस। तो किसकी यूजेस? कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की यूजेस। ये क्या आपके चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो वहाँ पे अपन आज जो टॉपिक देखेंगे वो है यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज, ठीक है ना। आपको कॉन्केव लेंस के बारे में पता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, वो किस शेप से बनता है, ये सब कुछ अपन ने इसके पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब जो आपका यूज है वो कॉन्केव लेंस कहाँ कहाँ यूज होती है वो आज अपन देखते हैं। देखो पहला यूज क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट्स। अब जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है आपको पता है, मेडिकल मतलब हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में बहुत सारी मशीन्स वगैरह होती है, गॉट इट। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स में इसका यूज होता है, किसका? कॉन्केव लेंसेज का। उसके बाद में स्कैनर होता है, स्कैनर पता आपको, स्कैन करते हो। उसके बाद में सीडी प्लेयर होती है आपकी। तो इनमें क्या होता है, जो एक लेजर लाइट होता है, बराबर है ना, एक लेजर भी देखा आपने। मान के चलो कोई स्कैनर है या फिर जेरोक्स मशीन है, उसके नीचे से वाइट या ग्रीन कलर का लाइट ऐसे ट्रैवल होता है। तो वो जो लाइट्स है तो वो कौन सी इसमें कैप्चर किया जाता है? कॉन्केव लेंस में। तो पहला यूज समझ में आया, क्या क्या रखेंगे? मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर और सीडी प्लेयर, गॉट इट। चलो दूसरा यूज, द पीप होल इन डोर। आपके घर में एक डोर होता है, बराबर है। अब डोर में एक छोटा सा एक होल होता है और वहां पे ऐसा कुछ लगा होता है। तो आप अंदर से जब देखते हो तो वो छोटा सा होल होता है, लेकिन बाहर का बहुत बड़ा एरिया वो कैप्चर करता है। तो वो जो है ना, वो बनता है कॉन्केव लेंसेज से। क्लियर? चलो, और उसमें क्या होता है, जो पीप होल में जो अपन कॉन्केव लेंस बैठाते हैं, वन और मोर कॉन्केव लेंस उसके अंदर में यूज होती है। वो डिस्टेंस के ऊपर में होता है, ठीक है। चलो तीसरा है स्पेक्टेकल्स। ये तो पता है आपको कि कॉन्केव लेंस ये कौन सा प्रकार का डिफेक्ट दूर करता है। देखिए, कॉन्केव लेंस आर यूज इन स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट नियर साइडनेस। और नियर साइडनेस को ही अपन ने मायोपिया बोला था, याद है पहले इसमें जो अपन ने आई डिफेक्ट पढ़ा था, उसके अंदर में स्पेक्टेकल्स के अंदर में भी कॉन्केव लेंस यूज होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन है टॉर्च। रात के समय में टॉर्च यूज करते हो, तो टॉर्च जब अपन चालू करते हैं तो उसका जो प्रकाश है, लाइट है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होती है। डाइवर्ट मतलब डाइवर्जन, और डाइवर्जन कौन सी लेंस करती है? कॉन्केव लेंस करती है, बराबर। तो टॉर्च में इसका यूज होता है, क्या होता है? कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू स्प्रेड वाइडली द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल बल्ब इनसाइड अ टॉर्च। जो टॉर्च के अंदर में छोटा सा बल्ब होता है, उसके सामने एक आपको कांच दिखाई देता है, तो वो जो होता है वो कॉन्केव लेंस होती है, ठीक है। उसके ऊपर जब लाइट रेज एंटर होती है तो वो क्या करती है, उसको डिस्प्रेड करती है, डाइवर्ज करती है करके। टॉर्च में भी क्या यूज होता है? कॉन्केव लेंस यूज होती है। और नेक्स्ट वन है आपका कैमरास। कभी आपने सोचा है कि मोबाइल अपना इत्तू सा होता है, उसके अंदर में इत्तू सा होल वाला कैमरास होता है, जबकि वो पूरे 6 फीट के इंसान को कैप्चर कर लेता है। सोचा कभी कि तो सा कैमरा इतने बड़े इंसान को कैप्चर कैसे कर लेता है? उसमें भी यही टेक्निक है कि कॉन्केव लेंस होती है जो एडजस्टमेंट करती है, ठीक है। तो कैमरास हो गया, आपका टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बराबर है। लेकिन इनमें मैक्सिमम कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है, ध्यान में रखना है बात। देखो, दीज इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज कॉन्वेक्स लेंस। सर लेकिन अपन तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस के यूज पढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें भी देखो, टू गेट गुड क्वालिटी इमेज। अगर आपको पता है ना, मोबाइल मेगापिक्सल बोलते हैं उसको आप, मतलब कैमरा की कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो गुड क्वालिटी ऑफ इमेज अ कॉन्केव लेंस इज यूज। कॉन्वेक्स लेंस के पहले क्वालिटी अगर आपको इंक्रीज करनी है, तो मैंने बोला कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बराबर है, इंस्ट्रूमेंट जो भी है, तो इसके अंदर में कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है। लेकिन उसकी क्वालिटी अगर आपको इंप्रूव करनी है, क्लियर बनानी है, तो उसके पहले आईपीस और इनसाइड, या फिर जो आप जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, आप ऊपर से देखते हो, आईपीस से देखते हो, तो वहां पे कॉन्केव लेंस बिठाई जाती है। और कॉन्केव लेंस से जब आप नीचे देखते हो तो कॉन्वेक्स लेंस होती है। फिर उसके बाद आप वो ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपको शार्प एंड क्लियर दिखता है। समझ में आया उसका यूज? ये थे आपके यूजेस किसके? कॉन्केव लेंसेज के। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए, अच्छे से इसको पढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। राइट द यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस, गॉट इट। तो इसके बाद अपन यूजेस देखते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज। चलो अब इसके बाद में है आपका यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये तक के अपन ने क्या देखा? यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस, बराबर है। अब है आपका यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो आपकी किताब में इसके यूजेस 4 पार्ट्स में दिए, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने नाम सुने, सिंपल माइक्रोस्कोप आपके स्कूल में आप साइंस लैब में यूज करते हो किसी भी स्लाइड को ऑब्जर्व करने के लिए। उससे भी ज़्यादा अगर बहुत बारीक वाली चीज़ अगर आपको देखना है
तो वहाँ पे आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, और बहुत ज़्यादा अगर है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। ये जो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है, ठीक है। उसके बाद में टेलीस्कोप का नाम आपने देखा है। स्काई से कोई भी चीज़ आपको स्काई के अंदर की चीज़ अर्थ से अगर देखनी तो टेलीस्कोप यूज़ होता है, या फिर अर्थ से ही अर्थ की लेकिन बहुत दूर की चीज़ अगर आपको देखनी है टेलीस्कोप यूज़ होता है। उसके बाद में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पता है आपको, स्पेक्ट लगाते हो, बराबर है ना। तो स्पेक्ट में भी आपकी कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होती है, वो आपका कोई तो भी डिफेक्ट दूर करती है। इसके पहले अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो देखते हैं वन बाय वन। पहला देखते हैं अपन सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए, अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसकी जो कैपेसिटी है देखने की थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? शॉर्ट होती है। इट फॉर्म्स, जब अपन इसके अंदर से अपन जब देखते हैं तो ये क्या करता है? वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल मतलब क्या होता है? सीधी। इरेक्ट, वर्चुअल सीधी पता है ना आपको, सेम साइड ऑफ द लेंस, ये पढ़ चुके हैं अपन। तो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड मतलब क्या होती है? बड़ी वाली इमेज, ये फॉर्म करता है। और ये ऑब्जेक्ट जब उसके पास में प्लेस होता है तब जब अपन ने इमेज फॉर्मेशन अपन देख रहे थे तब 6 नंबर की जो डायग्राम थी वहां पे ये फिनोमेना आपको दिखा था। गॉट इट? सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में होता है। अब इसकी यूजेस कहाँ होते हैं पता है चीज़ आपको? जब आप किसी वॉच रिपेयर शॉप में जब जाते हो तो वो इंसान जो आपकी वॉच रिपेयर करता है तो वो अपने आंखों को कुछ तो भी लगाता है, देखा होगा आपने ये। तो वो क्या करता है? वॉच रिपेयर्स यूज अ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्जर्विंग स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉच। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप अपने आंखों में लगा के और वो आंखों के अंदर जो चीज़ लगाता है और उसके अंदर में जो ग्लास होता है या स्पेक्ट होता है मान के चलो, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है और उसके अंदर में कॉन्वेक्स लेंस प्लेस होती है, जिसके कारण वो वॉच जो है बहुत छोटी होती है और उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसको क्या करता है? क्लियरली देख सकता है। समझ में आया यूजेस पहला। दूसरा, ज्वेलर्स होता है, बराबर है ना। ज्वेलर्स क्या करता है? यूज सिंपल माइक्रोस्कोप टू एग्जामाइन प्रीशियस स्टोन टू डिटेक्ट एनी फ्लॉज इन देम, ठीक है ना। अब ज्वेलर्स में क्या था आपको पता है? कुछ लोग डिजाइन वाले स्टोन बनाते हैं या फिर उसके अंदर में वो ऐड करते हैं, तो वो स्टोन जो ज्वेलर के अंदर में प्लेस होते हैं तो उनमें कोई फ्लॉज तो नहीं है। फ्लॉज मतलब क्या होता है? दोष, कुछ त्रुटि तो नहीं है। तो ये रिपेयर वाले वॉच और ज्वेलर्स ये दोनों जो यूज़ करते हैं वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप में जो यूज़ होता है वो है आपकी कॉन्वेक्स लेंस। यूज समझ में आया? ठीक है। चलो दूसरा है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या दिया है? एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी माइन्यूट ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब छोटे से भी बहुत छोटे अगर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर देखना है तो उसके लिए जो माइक्रोस्कोप यूज होगा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज होगा। इसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज यूज होती है, ठीक है। मतलब 2 लेंसेज यूज होती है, और वो भी कौन सी? अपनी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो दोनों लेंस होती है ये एक ऑब्जेक्ट के पास में बैठती है और एक थोड़ा दूर में होती है। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास में बैठती है उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, और जो अपने आंखों के पास में होती है जहाँ से अपन उसको देखते हैं उसको आईपीस कहा जाता है। देखिए सेकंड पॉइंट में, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज इज यूज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसमें 2 लेंस यूज होती है करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो देखने की कैपेसिटी है, माइन्यूट देखने की कैपेसिटी है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। देन द वन लेंस विच इज केप्ट नियर द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्ट के पास में होती है, जैसे आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा, एक नीचे और एक ऊपर, बराबर आप उसको एडजस्ट करते हो तो ऊपर से देखते हो, और एक नीचे भी लेंस होती है जो उसके पास में जाती है। तो जो ऑब्जेक्ट के पास में रहती है वो ऑब्जेक्टिव, और जो ऊपर से देखते हो एंड अदर देन विच इज द नियर द आई इज कॉल्ड एज आई पीस। तो आपको समझ में आया कि कॉन्वेक्स लेंस ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज होती है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कहाँ यूज होती है? तो देखो उसकी यूजेस, इट इज यूज टू लेबोरेटरी टू सी ब्लड सेल्स। लैब में कभी कभार आपकी तबीयत खराब जो हो जाती है तो क्या होता है? आपकी ब्लड टेस्ट करने डॉक्टर बोलते हैं, तो वो जो लैब होती है जिसको अपन पैथोलॉजी बोलते हैं, वहाँ पे माइक्रोस्कोप जब आपके ब्लड के सैंपल होते हैं तो उसके अंदर में आपका क्या होता है? ब्लड की टेस्टिंग होती है। तो वहाँ पे वो टेस्ट करने के लिए ब्लड के अंदर में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी सेल्स कम ज़्यादा हुई है या फिर कौन से वायरस उसके अंदर में एंटर हुए हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है, और उसके अंदर में जो लेंस बैठी होती है वो अपनी कॉन्वेक्स लेंस होती है। दूसरा, इट इज यूज टू सी एनिमल, प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज। जैसे एनिमल्स को देखना है, मतलब एनिमल्स के सेल्स को देखना है, प्लांट के सेल्स को देखना है, ऐसे बहुत सारे कुछ एनिमल्स होते हैं जो आपको अपने ओपन आई से दिखते नहीं है,
ठीक है ना। जैसे मान के चलो कोई बाहर का जो गटर का पानी है उसका 1-2 बूंद ले लो, स्लाइड पे ले लो, उसको देखो, ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन सेम उसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो उसके अंदर में बहुत सारी आपको क्या दिखेंगी, एनिमल्स, जो कीड़े मकोड़े हैं वो दिखेंगे, जो इनविजिबल होते हैं, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो किसके बदौलत आप देख सकते हो, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसके अंदर में कौन, तो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया ये। तो ये थे आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यूजेस, जो कि आपकी किताब में भी दिए। आपको सिर्फ एग्जाम में पूछेंगे राइट द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें से आपको देख के लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का तो नाम सुना आपने, अर्थ से स्काई में देखना है, प्लैनेट देखना है, स्टार्स देखना है। ये बहुत ज़्यादा दूर का डिस्टेंस है, तो इसको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज होता है। मतलब भारी मात्रा में क्वांटिटी वाली, मतलब ज़्यादा कैपेसिटी वाली लेंस यूज करनी पड़ेगी। तो उसमें देखो क्या हो गया, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मतलब क्या था, बहुत दूर का। क्लियरली इज कॉल्ड टेलीस्कोप। ऐसा डिवाइस की जो बहुत दूर की चीज आपको पास में क्लियर दिखाए, उसको टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज इज यूज्ड टू टेलीस्कोप, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। सिंपल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के समान ही रहेगा, लेकिन एज कंपेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसकी कैपेसिटी उसके तुलना में ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो उसके यूजेस देखो क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें 2 प्रकार के टेलीस्कोप, एक एस्ट्रोनॉमिकल और दूसरा टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब होता है जो अर्थ से स्काई की चीजें देखने को यूज होता है, और टेरेस्ट्रियल जो है वो अर्थ के ऊपर के ही चीज देखने के लिए यूज होता है। देखो पहला, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज्ड टू गेट डिटेल व्यू एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। अब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज मतलब होता है आपके प्लैनेट्स है, स्टार्स है, एक्सेट्रा, जो भी चीज है वो देखने के लिए जो यूज होता है जो टेलीस्कोप, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और दूसरा है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो अर्थ के ऊपर से अर्थ की ही चीज देखने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी टेरेस्ट्रियल स्टडी। मतलब अर्थ के ऊपर की जो स्टडी करना है उसके लिए जो टेलीस्कोप यूज होता है वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एंड लास्ट जो है आपका कौन सा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे देखो कॉनकेव में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होता है, स्पेक्टेकल्स में। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज इन स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट फार साइडनेस। मतलब जो फार साइडनेस था, जो आपका हाइपरमेट्रोपिया था, उसको दूर करने के लिए ये लेंस यूज होती है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है। आई थिंक आपको समझ में आया। या फिर आपके यहाँ पे चैप्टर में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो यूज होता है, बराबर, गिव रीजन आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी का जो है वो अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे, और बचे इसमें प्रॉब्लम्स वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू।